When you talk about the micro, small, and medium entrepreneur, that they are trying to build up more and more profit in their business, but unfortunately, they are not able to build up more profit. What are the reasons that they are not able to build up more and more profit in their business? What are the root cause that they are not able to understand in a business perspective? मेरे दोस्त, बिजनेस के 4 फेस, जी हाँ, बिजनेस के 4 फेस आपको जानना जरूरी है। आपका बिजनेस किस फेज में है, आपका बिजनेस किस फेज में है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस के स्वॉट एनालिसिस कीजिए। आप अपने बिजनेस की स्वॉट एनालिसिस कीजिए। आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के 4 फेस: सर्वाइवल, सस्टेनेबल, स्टेबल एंड स्केलेबल। आपका बिजनेस किस फेज में है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ योर बिजनेस आर अंडर सर्वाइवल फेज, then what are the pros and cons that you have to take care of? What are the SWOT analysis that you have to do in your business? ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल, वेयर यू एज एन entrepreneur, एज ए बिजनेस ओनर, नीड टू डू एवरी वर्क बाय योर एंड। दिस इज नॉट ए ट्राइब while you are in a सर्वाइवल मोड। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं ना, हर काम आपको करना पड़ता है। आपको सेल्स भी देखनी होती है, ऑपरेशंस भी देखना होता है, फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट भी देखनी होती है, कस्टमर के क्वारीज, रिस्पॉन्स, हर चीज़ देखनी होती है। बिकॉज आप सर्वाइवल मोड में हैं। आपके साथ 2-4 लोग हो सकते हैं, बट what is important here is that are you going to create a system, structures while you are in a survival mode? No, not at all. तो सर्वाइवल में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप बिजनेस को कैसे रन करके सस्टेनेबल मोड में पहुंचाएं। When your business is moving from survival to sustainable, then you have an opportunity to create a small team, and for that small team there is a KRA, KPA, जो आपकी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जी जान से काम करते हैं। ऐसा आपको टीम बनाना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस में अगर आप सिर्फ प्रोसेस, सिस्टम, स्ट्रक्चर की बात करते हो तो बिजनेस आपका ग्रो नहीं करता है। बिजनेस में आपको इमोशंस लेकर के आने पड़ेंगे। आपके टीम्स को इमोशंस लेकर के आना पड़ेगा। टीम्स को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ दैट वी हैव एज ए बिजनेस, एंड इस स्ट्रेंथ को हम कैसे बेचें, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक लाइक दिस इज योर बिजनेस, व्हेन योर एम्प्लॉयज आर स्टार्टिंग टू थिंक लाइक दिस इज माय बिजनेस एंड आई हैव टू वर्क एज ए business owner, then you start to find an opportunities in your business. बिजनेस जब आपका सस्टेनेबल मोड में आता है, आपका बिजनेस के चांसेस बढ़ जाता है। आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल टू स्टेबल मोड की ओर लेके जाने की कोशिश करते हैं। हाउ दिस इज बीइंग पॉसिबल इन योर बिजनेस व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क हार्ड, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, दिन रात एक बराबर करके जब आप काम करना शुरू करते हैं, बिजनेस को स्वॉट एनालिसिस करते हैं, बिजनेस की स्ट्रेंथ को देखते हैं, वीकनेस को देखते हैं, बिजनेस में हर वो चीज लेकर के आते हैं जो आपके बिजनेस का रिक्वायरमेंट है। आपका बिजनेस पक्का फ्रॉम सस्टेनेबल मोड टू स्टेबल मोड पहुंच जाएगा। आपका बिजनेस में प्रॉब्लम तब तक है जब आप तक सस्टेनेबल मोड में, जब आपका बिजनेस सस्टेनेबल मोड टू स्टेबल मोड पे पहुंच जाता है, आपकी बिजनेस में ग्रो करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपके बिजनेस में ग्रो करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप देखिए, आप बिजनेस के साइज के देखिए, आप बिजनेस में, आपने बिजनेस में साइज देखिए, आपका बिजनेस के डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस सर्वाइवल मोड पे है, then you have to understand that you have to do every work by your end, starting from sales, operations, money management to others. हर काम आपको खुद से करनी पड़ेगी, दिन को दिन, रात को रात, दिन रात एक करनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, बिजनेस का कोई धर्म नहीं है। बिजनेस का सिर्फ एक ही धर्म है, प्रॉफिट क्रिएट करना। बिजनेस का सिर्फ एक ही धर्म है, प्रॉफिट क्रिएट करना है। आप बड़े से बड़े एंकर के पास, मेंटर के पास, बड़े से बड़े फिलोसोफर के पास भी आप चले जाइए, बिजनेस का आपको वो आइडिया दे सकते हैं, बिजनेस का आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन दिन का दिन, रात का रात, दिन रात आपको अपने बिजनेस में करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो होता है। बिजनेस आसान काम नहीं है।
हर लोग सोचता है आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई कैन बिकम एन बिजनेस ओनर, बट व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द डे? वो नहीं बन पाते हैं। एंड व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द बिजनेस, व्हाई दे आर नॉट एबल टू बिल्ड एंड कॉल्ड एज ए बिजनेस ओनर? बिकॉज दिन का दिन रात का रात दिन रात करने की क्षमता सब में नहीं होती है। आपको पूरी क्षमता के साथ, पूरी ऊर्जा वन के साथ आपको बिजनेस में आना होता है, समझना होता है। कॉम्पिटिटर को देखो, मार्केट को देखो, इन्वायरमेंट को देखो, रिक्वायरमेंट को देखो, कस्टमर को देखो, टीम को देखो, हर चीज को देखना होता है। देन यू स्टार्ट टू फाइंड आउट अ फ्लेवर ऑफ प्रॉफिट इन योर बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस अंडर सर्वाइवल, जहां पे आपको सारा काम खुद से करना है, देन कम टू सस्टेनेबल, जहां पे आपके पास छोटी टीम होगी, लेकिन वो छोटी टीम आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो छोटी टीम नहीं होगी, आपके बिजनेस के हाथ पैर इंजन सब कुछ होंगे। एंड वो छोटी टीम आपके बिजनेस को बड़ी बनाने की कोशिश करेगी। आपको इमोशनली आपको जीतना पड़ेगा, टीम को समझना पड़ेगा, टीम के रिक्वायरमेंट की समझनी पड़ेगी। एंड देन यू स्टार्टेड टू फाइंड आउट एंड ऑफ वेव्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस। बिजनेस का लेगेसी एक दिन में नहीं बनता है मेरे दोस्त। दिन का दिन रात का रात दिन रात करने के बाद आपको एक छोटा सा पॉसिबिलिटी दिखती है कि हाँ, बिजनेस में कुछ कर सकता हूं। The way the competition has, the way the market has, the way the environment has, बहुत कुछ देखना होता है। एंड ये आपको करना पड़ेगा बिजनेस में। सर्वाइवल टू सस्टेनेबल टू स्टेबल, जब आपका बिजनेस स्टेबल मोड में आ जाता है ना, देन यू स्टार्ट टू थिंक टू क्रिएट द सिस्टम स्ट्रक्चर प्रोसेस, and that system structure process SSP is going to embark on new opportunities in your business which is not matchable. आप बहुत आगे निकल जाओगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस एंड अ कंपाउंडिंग बेनिफिट ऑफ योर एक्सपीरियंस is going to create a significant amount of benefit in your business. जब आप स्टेबल में पहुंचते हैं, आपका सिस्टम प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर काम करता है, आप काम नहीं करते हैं। आप काम नहीं करते, आपका सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस काम करता है। एंड दिस सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस इज गोइंग टू क्रिएट एन embark opportunities in your business which is helping your business to be able to grow with a compounding benefit of the profitability and overall. So now you have to understand, बिजनेस करते हैं निराश मत होइए, बिजनेस करते हैं मत टूटिए। बिजनेस का यही तो अपॉर्चुनिटी है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। एंड आप इस चीज को सोचिए, यू आर इन ए बिजनेस स्पेंडिंग अराउंड 3 to 5 years in your business. At least in 3 to 5 years, you started to create some kind of acknowledgement in the customer mind. Do you agree with me? क्या आप 3 से 5 साल में कस्टमर के माइंड में कुछ छवि तो क्रिएट कर पा रहे होंगे? यस, अगर आप कर पा रहे होंगे देन दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट इन योर केस। बिजनेस 3 से 5 साल तक रन कर पा रहे, इसका मतलब यू हैव दैट काइंड ऑफ विलिंगनेस टू बी एबल टू क्रिएट द बिजनेस विद मोर प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप सिर्फ ट्रेडिशनल वे में अपने बिजनेस को देखते रहते हैं। बिजनेस हर दिन एक आग लगानी पड़ती है, बिजनेस में हर दिन एक नई आग लगानी पड़ती है। एंड दैट न्यू फायर इज गोइंग टू क्रिएट ए बिग एंड बिग अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस, बिग अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस जो कि अच्छा चलता रहता है लेकिन कोलैप्स हो जाती है। बहुत सारे बिजनेस जो कि अच्छा नहीं चलता होता है, अचानक बिजनेस बढ़ जाती है। क्यों होता है? बिकॉज बिजनेस में आग, जो आपके अंदर की आग है, जब आप बिजनेस में लेकर के आता है, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे फॉर्म्स स्टार्टिंग एवरी डे, बट वो टूटना शुरू हो जाते हैं 6 महीने के अंदर। वो 6 महीने के अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब स्टार्टेड योर बिजनेस, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 730 days फंड इन योर हैंड। एटलीस्ट 730 दिन का फंड आप अपने पास रखिए, एंड देन यू स्टार्ट टू क्रिएट
आपको ये समझना पड़ेगा, बिजनेस में एफर्ट्स लगाने पड़ेगी, आग पैदा करना पड़ेगा। एंड इतिहास वही लिखता है जो आग लगा पाता है। इतिहास वही लिखता है जो आग लगा पाता है। इतिहास वो नहीं लिखता है जो कि हर बार गलती को दोहराता है। आप अपने बिजनेस में देखिए, आपका बिजनेस अगर सर्वाइवल मोड में है, 3 से 5 साल हो गया, वाई यू आर नॉट एबल टू मूव योर बिजनेस फ्रॉम सर्वाइवल टू sustainable, what are those issues, what are those pros and cons that you are not able to understand, what are those SWOT analysis that you have to do in your business, you are not able to do that, what is your role and responsibility that you are not delivering in your business। आपको ये सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस को 3 से 5 साल के बीच में सस्टेनेबल मोड में लाना पड़ेगा, वेयर यू वुड हैव एटलीस्ट 5 to 10 customer, and that customer is giving you the recurring revenue model in your business, where that customer is giving you the recurring revenue, and that recurring revenue is able to amplify more opportunities over the period of the time। ये आपको देखना पड़ेगा। सर्वाइवल टू सस्टेनेबल टू स्टेबल टू स्केलेबल। जब आप ये देखते हैं 4 फेज, बहुत बड़ा नहीं है जी, बहुत बड़ा नहीं है। आपको ये देखना जरूरी है कि आपका बिजनेस किस फेज में है। एंड अपने आप को झोंक दीजिए बिजनेस में, आग लगा दीजिए बिजनेस में, इतना पागलपन लेकर के आइए। आपका बिजनेस ग्रो करना ही है, आपका बिजनेस ग्रो करना ही है। व्हाट आर दोस सिस्टम स्ट्रक्चर वेयर यू आर फेलिंग, व्हाट आर दोस causes of the failing that you have to understand, analyze more। See, this is the very general video that I am trying to explore in front of you। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर। बहुत ही जनरल वीडियो है, बहुत सारे बातें मैं बात कर रहा हूँ इसमें, बहुत सारे बता रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बिजनेस को समझिए, रूट कॉज को समझिए। क्या ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में हो रही है? क्या आपके बिजनेस में सारी बातें हो रही है? आपका बिजनेस 3 साल से 5 साल का हो गया, स्टिल यू आर इन ए सर्वाइवल मोड, then what are those issues that you are not able to convert your business from survival to sustainable? And if your business is under sustainable, and your business is under sustainable in a 8 to 10 year from the day the business you have started, then you have to think broadly that why you are not able to convert your business from sustainable to stable। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है that you have to take care in your business। जनरल स्टेटमेंट है, बट ये आग लगाने वाली स्टेटमेंट है। आपको अपने बिजनेस की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, रियलाइज करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी गलती कहाँ हो रही है, किस चीज़ की गलती हो रही है, कहाँ तक एक गलती हो सकती है। दैट यू नीड टू टेक केयर बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर बिजनेस। जब तक आप नहीं समझेंगे ना, कोई आपको नहीं समझेगा। आप समझेंगे ना, हर लोग आपको समझना शुरू करेगा, हर लोग आपके बिजनेस को समझना शुरू करेगा। एंड माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट टू फाइंड आउट व्हेन योर बिजनेस from survival to sustainable then a stable, start to find out a teams, a motivated teams। मरा हुआ टीम नहीं चाहिए, मरने वाला टीम चाहिए। मरा हुआ टीम नहीं चाहिए, मरने वाला टीम चाहिए। सेल्स का बंदा ऐसा चाहिए जो कि सोते हुए भी सेल्स की बात करे, ऐसा एनर्जेटिक बंदा चाहिए। मनी मैनेजमेंट का ऐसा बंदा चाहिए कि जो कि हर एंगल से आपको बिजनेस का डेटा, जिस एंगल का आपको बिजनेस का डेटा चाहिए, दैट द मनी मैनेजमेंट पीपल्स आर एबल टू क्रिएट अ काइंड ऑफ डेटा। ऑपरेशंस आपका ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर के शूज में घुस करके उसके इंक्वायरी निकाल सके कि बेटा क्यों नहीं बिजनेस आप करोगे मेरे साथ, है मेरा बिजनेस क्यों नहीं लोगे आप। इस लेवल का बंदा चाहिए। आप समझ रहे हैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट। बिजनेस का कोई रूल नहीं है, बिजनेस का एक ही रूल है, प्रॉफिट क्रिएट करना। बिजनेस का एक ही रूल है, प्रॉफिट क्रिएट करना। आप बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, आपका इन्वेस्टर तो क्या, आपका खुद से भी बिलीफ आपको बिजनेस से उठ जाएगा। आप खुद सोचेंगे बिजनेस में हर चीज लगा रहा हूं लेकिन प्रॉफिट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या हैं, हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका टीम्स क्या है। क्या आपका टीम्स आग लगाने वाला है? क्या आपका टीम्स आग पैदा करने वाला है? क्या आपका टीम्स मरने वाला है? ये इंपॉर्टेंट है। आपका सेल्स का पर्सन आप देखिए कि क्या वो सोते हुए भी सेल्स की बात करते हैं? क्या वो सोते हुए भी आपकी सेल्स की बात करते हैं? ऐसा एनर्जेटिक बंदा लाइए जो कि 24 घंटा सेल्स की बात करता हो। सेल्स होगा कैसे नहीं, सेल्स बिल्कुल होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड अप ए टीम्स ऑफ द सेल्स। जब सेल्स आता है ना,
बिजनेस में बरकत होती है, बिजनेस में बरकत होती है। सेल्स प्रॉफिट सेंटर, सेल्स बोला जाता है, सेल्स जब आता है ना तो बिजनेस में बरकत होती है, हर चीजें बढ़ जाती है, हर चीजें बढ़ जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है सेल्स के आने के वजह से। भैया कॉस्ट को कितना ऑप्टिमाइज करोगे, कॉस्ट को एक ऑप्टिमाइज करने का एक अप टू द लेवल है। सेल्स को बढ़ाने का कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना चाहो सेल्स को बढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस क्या है, आप करते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स जब सेल्स लेकर के आएगा, ऑपरेशंस की एक्सलेंसी आपके बिजनेस में कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देगा। एंड योर ऑपरेशन पीपल्स आर एबल टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कस्टमर पेन पॉइंट and they are able to create the more and more opportunities, which in turn helping the business to be able to create more business. That is how it is important. तो सेल्स का बंदा सेल्स लेकर के आता है, ऑपरेशंस का बंदा कस्टमर के शूज में घुस करके इंक्वायरी निकालता है कि भैया प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि बिजनेस में मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं, कि आप सेटिस्फाइड होने के बावजूद भी आप बिजनेस में नहीं रहना चाहते हैं। कस्टमर के शूज में घुस जाते हैं। ये मनी मैनेजमेंट आपको ऐसा एनालिटिकल डेटा देगा, आपको ऐसा डेटा देगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू टेक ए क्विक डिसीजंस अबाउट दैट व्हाट आर द बेस्ट वे टू क्रिएट द मोर एंड मोर बिजनेस वॉल्यूम। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही जनरल वीडियो, बट इस वीडियो में आपको हर चीजें जो आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस फेल हो रही है, बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे, दैट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड while you are going to see and fulfill the expectations। ये इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए, आपका बिजनेस आपका आधार है, आपकी पहचान है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है। और इस सपना को पूरा करने में आपके और आपके बिजनेस के बीच में सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज है। आपके और आपके बिजनेस के बीच में जो सफलता रुकी हुई है ना, वो सिर्फ एक ही वजह से रुकी हुई, वो है आग पैदा करना। अपने अंदर आग पैदा कीजिए, टीम्स के अंदर आग पैदा कीजिए, एंड देन यू स्टार्ट टू फाइंड आउट द न्यू वेव्स ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग टू बी कम इन योर बिजनेस। ये आना शुरू हो जाएगा। आग पैदा कीजिए, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सो स्टार्ट टू फाइंडिंग आउट द न्यू वेव्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस, वेयर योर बिजनेस आर, वेदर योर बिजनेस आर अंडर सर्वाइवल मोड, सस्टेनेबल मोड, स्टेबल मोड और स्केलेबल मोड। जब आपका बिजनेस स्केलेबल मोड में आ जाता है ना, यू स्टार्टेड टू फाइंड आउट ए जॉय ऑफ हैप्पीनेस, यू स्टार्टेड टू क्रिएट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, गिविंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स। एम्प्लॉयमेंट की फीडिंग जब आप कराते हैं ना, उनकी दुआ लगती है, उनकी दया लगती है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेसमैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका बिजनेस फ्लॉप होना कई घर के चूल्हों को बर्बाद कर सकता है। आपका बिजनेस फ्लॉप करना कई घर के चूल्हों को बर्बाद कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने स्टार्ट करा है, दो ही लोग आपके टीम्स में है ना, स्टार्ट कीजिए, परफॉर्म कीजिए, फुलफिल कीजिए एंड अपलिफ्ट कीजिए अपने आप को, ताकि आप बिजनेस को ग्रो कर सके। ये इंपॉर्टेंट है। Start to find out new webs of opportunity in your business and grow more and more profit and grow with more and more optimistic with the intentions to find out the new opportunities in your business as well. This is Sanjay Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.